एक ऐसा बोलते हैं कि आपको ना 5 कैंडल्स चाहिए और रात के टाइम पे आपको ये करना है। और इसलिए क्योंकि जो रात का टाइम है ना वो कॉस्मिक बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है वो भी काफ़ी हाई रहती है, जो यूनिवर्स की वाइब्रेशंस होती है वो भी काफ़ी हाई रहती है, और एक जो रियल वर्ल्ड और एक पैरानॉर्मल कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो बेटर रहता है। तो ये गेम या ये लेजेंड फॉलो करने के लिए आपको रात के 3 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है, 3 AM से 3:33 AM तक। मतलब 3-3-3, क्योंकि 3 काफ़ी ज़्यादा ऐसा नंबर भी है जो काफ़ी डरावना भी माना जाता है, और ऐसा नंबर भी है जो स्पिरिचुअली काफ़ी पावरफुल भी माना जाता है। तो इस लेजेंड को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक डायमंड शेप बनाना है कैंडल से, और थोड़ा बड़े साइज में, सो दैट आप उसके अंदर बैठ भी सको, और एक अंधेरे रूम में वो कैंडल्स को जला देना है, और बीच में बैठ के एक 5वीं कैंडल को अपने सामने रखना है। अच्छा। अब अगर आप उस कैंडल को रखते हो और एग्जैक्टली 3 बजे से जलाते हो और कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो फॉर 33 मिनट्स, मतलब 3 AM से 3:33 AM तक, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो या विजन करते हो या अपनी आंखें बंद करके एक मेडिटेट करते हो, खुद को वो करते हुए देखते हो, वो सब सच हो जाता है। ये लेजेंड था। अभी थोड़ा वैसा हो गया ना कि ईजी है, कोई भी करेगा तो अच्छी बात है। अगर मैं अभी करने लग गई और ऐसा मैंने मैनिफेस्ट करा कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ तो गुड फॉर मी ना, बट अब इसमें चैलेंजेस भी हैं। पहले तो पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए, ठीक है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, और आप टाइम भी नहीं देख सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा 33 मिनट्स हो चुके हैं कि नहीं, है ना। और इसमें एक चैलेंज ये भी है, जब आप ये पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कर रहे होते हो तो आप इनवाइट करते हो सारी अच्छी और बुरी एनर्जीज़ को, और रात के वक्त अच्छी से ज़्यादा बुरी एनर्जीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पास आ जाएगी, एंड अगर आप अपनी इस मेडिटेटिव स्टेट से 3:33 से पहले उठ गए तो वो आपके साथ ही रुक जाएगी, एंड फिर वो आपको लेके जाएगी अपने साथ। अच्छा। एज एन आप मर सकते हो। सो ये मतलब वही है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा चाहिए तो कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। सो वही आपको खुद टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए कि 33 मिनट्स हो गए, और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस भी फील होंगी कि शायद आपके आसपास कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई बुला रहा है, और आप अकेले होने चाहिए कमरे में क्योंकि अंधेरा होगा, बंद कमरा होगा। सो ये लेजेंड सुन के बहुत लोगों ने ट्राई करा। ऑफकोर्स बाहर ना जो कैंपसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे, मतलब मुझे भी लगता है कि इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो फिर भी कम ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये एमिली नाम की एक लड़की की है। जब उसे इस लेजेंड के बारे में पता चला, पहले तो वो वैसे ही अकल्ट प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो वो ये सब चीज़ें बहुत पढ़ती रहती थी, इसके बारे में वो कहानियाँ पढ़ती थी, मतलब ऑफकोर्स नॉट दिस लेजेंड ओनली, बहुत चीज़ों के बारे में, और ब्लैक मैजिक, ब्लैक प्रैक्टिसेस, ये सब के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। जब उसे इस लेजेंड के बारे में पता चला कि वो कुछ भी पा सकती है, मतलब अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच हो जाएगा, चाहे आप पैसे के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, पावर के लिए कर रहे हो, तो शी गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि अब तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो अपने कैंपस में रहती थी। कैंपस में यूजुअली बहुत मुश्किल होता है अकेले रूम में रहना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आते रहते हैं, आपका रूममेट होता है। तो वो एक दिन डिसाइड करती है कि जब उसकी रूममेट जा रही होती है, और वो अपने आप को अपने कैंपस रूम में बंद करके, हॉस्टल रूम में बंद करके 5 कैंडल्स लाती है और पूरा रूम ऑलमोस्ट खाली कर देती है, क्योंकि आपको बहुत स्पेस चाहिए होती है फॉर दिस लेजेंड टू वर्क। वो पूरा रूम खाली करके बीचों बीच कमरे के बैठ जाती है, डायमंड शेप बना के कैंडल से। जब वो कैंडल्स के बीच में बैठती है और 5th मोमबत्ती जला रही होती है, तो तब वो एक बार टाइमर देखती है कि 3 बजने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे ही आपको स्टार्ट करना है और 3:33 तक करना है। सो वो थोड़ा चालाकी ये करने की कोशिश करती है कि मैं अलार्म लगा देती हूँ, और जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं नहीं उठूंगी। मेरे माइंड में भी यही आ रहा था कि 33 हाँ, मिनट का अलार्म लगा क्योंकि दो। वैसे तो आप खुद से कितना ही टाइम कर लोगे ना, गिन लोगे, वो एक्यूरेट भी नहीं रहता। सो वो ये चालाकी करने की कोशिश करती है कि मैं अलार्म लगा देती हूँ, और जैसे ही अलार्म बजेगा मैं वैसे ही अपनी मेडिटेशन तोड़ूंगी, और तब से पहले जो मेरे को विजन करना है वो करूँगी। वो 3 बजे कैंडल जलाती है, फ़ोन दूर फेंकती है थोड़ा, और मेडिटेट करने लग जाती है। अब वो इन्विजन कर रही है कि उसके बाद बहुत सारा पैसा है, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, शी इज़ वेरी पावरफुल। 2-3 मिनट में अलार्म बजने लग जाता है, एंड उसको बहुत अजीब लगता है कि उससे तो 33 मिनट्स बाद का अलार्म लगा है। वो अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है, और धीरे धीरे ना अलार्म पास आता रहता है। जैसे अगर उसने फ़ोन फेंक दिया तो दूर से आनी चाहिए ना आवाज़, वो अलार्म की आवाज़ पास 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 सुनाई देती रहती है उसे। एक ऐसी भी थ्योरी होती है, जब आप अपने आप को 5 सेंसेस को बंद करके कुछ मेडिटेट करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत हैलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है
कि नहीं भी हो रहा होगा तो भी लगेगा कोई बुला रहा है, तो उसको लगा शायद ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जब इंसान डर जाता है ना, तो चाहे आप कितना भी माइंड को ट्रेन कर लो, आपको डर ही लगने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि मेरे पास कोई है, मेरे पास कोई है। अब वो इस चीज़ से डर रही है, और लेजेंड के अकॉर्डिंग तुम जो सोचोगे वही होगा। अब वो इतना नेगेटिव सोचने लग जाती है कि उसके साथ नेगेटिव नेगेटिव ही होने लग जाता है। पहले तो अलार्म की आवाज़ आ रही होती है, फिर धीरे धीरे उसे फुटस्टेप्स सुनाई देने लग जाते हैं कि रूम के अंदर कोई धीरे 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 चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। अब उसके पास कोई तरीका भी नहीं है ये पता लगाने का कि 33 मिनट्स कब पूरे होंगे, और वो ये भी जानती है कि अगर वो 33 मिनट से पहले उठ गई तो वो मर सकती है। सो अब वो काउंटिंग करने लग जाती है। वो जितना काउंटिंग करिए, जैसे अगर आप अपने मन में काउंट करोगे 1 2 ऐसे ही सेकंड काउंट करोगे ना, जैसे जैसे वो काउंट करिए उसे फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं 1 2 3। अब ये हैलुसिनेशन है सच है, ये उसे नहीं पता। वो बहुत देर तक काउंट करती है, अकॉर्डिंग टू हर 3:33 हो चुका होता है, ठीक है। वो 33 मिनट्स बाद आंखें खोलती है तो अभी तक सिर्फ 3:13 हो रहे होते हैं। मतलब जो अकॉर्डिंग टू हर 33 मिनट्स है, बस 13 मिनट हुए होते हैं। वो फ़ोन में देखती है ऑफकोर्स, और वो देखती है कि उसका जो अलार्म है जो उसे 33 का लगाया था वो बंद हो रखा है, फिर भी अलार्म तब तक बजे ही जा रहा था, एंड अभी 3:13 ही हो रहे हैं। तो वो डर जाती है, अब क्या करूँ क्या करूँ। वो फ़ोन उठाने जाती है, फ़ोन उठाती है, तभी सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ जाती है। जैसे वो टाइम देखती है कि 3:13 हो रहे होते हैं। अब उसको डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। और एनीवेज जब आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, अगर आप इतना पढ़ते हो, तो आप वैसे ही डर के भी मर सकते हो। एक मूवी भी होगी डरना ज़रूरी है, किसी ने आप में से देखी होगी, कि एक आदमी को एक स्टोरी पता होती है और उसके साथ कुछ होता भी नहीं, वो अपने सिक्के की खन खन की वजह से ही मर जाता है। सो ये ना आपके दिमाग में भी होता है, अगर मैं आपको इतना डरा दूँ, यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना, आप मे बी वैसे हार्ट अटैक से मर जाओ, ऐसा हो सकता है। तो वो डर गई बहुत ज़्यादा, उसे लगा कि मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ। 3:13 हो रहे हैं, 3:13 हो रहे हैं। और आपका ब्रेन ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। अगर आप कुछ भी, जैसे एक और मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप शीशे के आगे अभी 25 मिनट खड़े हो जाओगे ना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको शीशे में कुछ दिखने लगेगा, और शीशे में कुछ है नहीं, वो आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि आपका ब्रेन बोर हो जाता है और वो पैटर्न्स बनाने लगता है। जो पैटर्न्स वो बना रहे हैं वो आपको इमेज की तरह दिखेगा, तो आपको लगेगा कोई है, पर वो तो बस आपका ब्रेन है। तो अब वो इतना डर जाती है, उसको पता है कि मेरे से तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही है, डर रही है, डर रही है। और कैंडल्स अपने आप बुझ गई। तो जैसे वो अपने रूम के अंदर लाइट जलाने के लिए चल रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको भी लगता है कुछ खड़ा है, बट मे बी वो कुछ ना खड़ा हो, आपका वहम ही हो। उसको लगा वहाँ पर कोई खड़ा है, और उसको दिखने भी लग गया कि कुछ है उस रूम के कोने में। और वो बहुत डर गई, वो जल्दी भागती है और लाइट वाइट जला देती है। भागने के चक्कर में ना वो जो उसने बनाया होता है वो सब बिखर जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजेंड ये भी था, वो बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कैंडल का वो जो भी मोम वगैरह होता है वो गिर गया ना, तो भी मतलब आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हो और तब भी आपके कुछ गलत होगा, और वो बिखर भी जाता है। तो वो इसलिए भी डर जाती है। अब वो उसे साफ वाफ करके अपना रूम सेट करके सोने की कोशिश करती है। पूरी रात उसको ना फुटस्टेप्स वही सुनाई देने लग जाता है जो उसे काउंटिंग के वक्त सुनाई दे रहे थे, जो आपके, मैंने बोला था ना हर एक सेकंड में उसको फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, वो उसे सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जैसे तैसे करके वो सुबह तक का वेट करती है और अपना सुबह हो जाती है। उसकी जैसे रूममेट आती है ना, वो अपनी रूम मतलब वो देखती है उसकी रूममेट के बिस्तर पे एकदम पसीना पसीना हो रखा है, एसी वगैरह चल रहा है, फिर भी इसकी तबीयत बहुत, ये शिवर कर रही है, पूरा बेड गीला हो रहा है पसीने की वजह से, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सो रूममेट पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। रूममेट को पता होता है कि ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है, तो ये अपनी रूममेट को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे एक लेजेंड के बारे में पता चला था, मैं तो अच्छे मार्क्स इन्विजन करना चाहती थी, सक्सेसफुल होना चाहती थी, और मुझसे ना गलती से मैंने भूतों के बारे में सोच लिया, और ऐसा सोच लिया कि इस कमरे में कोई है, और जब से मैंने ये सोचा है तब से मुझे फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है। अभी मैं तुझसे भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखों के कोने में कुछ ऐसे शैडो ही दिख रहा है। ठीक है, तो रूममेट को पता होता है कि ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है, तो अपनी रूममेट को बताती है कि मैं ऐसे अपने लिए अच्छी लाइफ इन्विजन करना चाहती थी, और मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब अलार्म बजने लग गया, मैंने ऐसे चीटिंग करने की कोशिश करी, तो मुझे लग रहा है कि ये उल्टा पड़ गया है, और मैं अभी तुझसे भी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों के कोने में मुझे ऐसा शैडोई फिगर दिख रहा है। तो रूममेट कहती है कि तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अब मे बी लक वाइज या जैसे भी हवा चलती है और रूम का गेट बंद हो जाता है, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि अगर आप किसी को ऐसा भूत वूत की बात कर रहे हो और गेट टक करके बंद हो जाएगा, वैसे होता है। तो वो कहती है देख मैं तेरे को बोल रही हूँ ना यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तू मान नहीं रही। रूममेट उसकी बात की, अरे हवा चल रही है, गेट खुला था, ऐसा कुछ नहीं है।
तो वो उसको ऐसे मना कर देती है। पूरे दिन ना वो लड़की अपने रूम में ही रहती है, कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, डर के रहती है बार बार। जैसे कोई इंसान डरा हुआ है तो कैसे एक्ट करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, कमरे के नीचे देखेगा, मतलब बिस्तर के नीचे कुछ है तो नहीं, लाइट बंद नहीं करेगा, वो पूरा अजीब एक्ट करती है। और उसकी रूममेट उसे बहुत मनाने की समझाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो जो फुटस्टेप उसे कल रात को सुनाई दे रहे थे, पिछली रात को, वो अब तक उसे सुनाई दिए ही जा रहे हैं कि मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है, कोई चल के मेरे पास आ रहा है, कोई चल के मेरे पास आ रहा है। तो उसकी रूममेट कहती है नहीं तू पागल है, तो सो जा। रूममेट उसे कैसे तैसे सुला देती है अभी शाम के वक्त में ही। जब वो सो भी रही है ना, तो आपने देखा होगा कि इसे बॉडी स्टिफ हो जाती है, जैसे भूतिया मूवीज में दिखाते हैं कि इंसान सो रहा है, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई और वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है कि सिर और पैर तो जगह पे, बॉडी एलिवेटेड लग रही है। उसकी बॉडी बार बार वैसे हो रही थी। अब रूममेट भी डर गई कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो अपने जितने भी अथॉरिटी वहाँ पे होते हैं उनको बताने की कोशिश करती है ऐसे ऐसा हो रहा है, और सबका मानना होता है इसे अगले दिन घर भेज देंगे, इसके कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, हमेशा घर भेज देंगे, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर तो नाम नहीं ले सकता, स्पेशली कैंपसेस एंड ऑल। तो डिसाइड करता है कि हमेशा घर भेज देंगे एंड ऑल। पर रात को तो उसको वहीं उसी रूम में काटना है। फिर भी उसको इतना डर लग रहा होता है कि उसके बाकी कैंपस के फ्रेंड्स कहते हैं कि तू हमारे रूम में रुक जा, तू उस रूम में मत रुक, तुझे डर लग रहा है। तो सब उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं, और उस रूम में, जिस रूम में वो सो रही है, वहाँ पे 3-4 और लोग सोते हैं। पर नेक्स्ट डे वो मरी हुई मिलती है फिर भी। तो जब नेक्स्ट डे उसकी बॉडी मिलती है तो उसकी ना आंखें खुली हुई होती है, और उसकी आंखों में से वाइट एरिया दिख रहा होता है, जो उसकी आई बॉल्स वगैरह होती है वो सब ऊपर है, प्यूपल वगैरह सब ऊपर है, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ होती है। वैसे भी अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बट मतलब वो बहुत दूसरे वे में होती है कि मरने के बाद थोड़ी धीरे धीरे करके वो स्टिफ होती है। उसकी बॉडी पूरी रात से ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दिया, इतनी स्टिफ, बिल्कुल हिल ही नहीं रही, थोड़ा सा भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। और उसके मुंह पे बहुत क्रीपी स्माइल होती है। और उसके फ्रेंड से पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, ये मरी हुई कैसे मिली, तो सब बोलते हैं रात को कुछ बड़बड़ आ रही थी कि वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। और वो गिन रही थी 1 2 3। लास्ट जो उसकी फ्रेंड्स ने सुना कि उसने क्या गिना, वो 33 था। 3:33 पे था ना वो। वैसे आप तक ये स्टोरी आई कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ा इसके बारे में इतना डीपली? एक्चुअली क्या होता है ना, जो हॉरर बहुत पसंद करते हैं वो लोग ना ऐसे फॉरम्स बना के रखते हैं। मतलब ये आपको नॉर्मल इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, डार्क वेब पे मिल जाएगा, हर जगह पे अलग अलग फॉरम्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, पेजेस फेसबुक पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, रेडिट पे भी होते हैं, मतलब बहुत जगह पे होते हैं। वहाँ पे ना स्टोरी सर्कुलेट होती रहती है। अब स्टोरी कैसे सर्कुलेट होती है, मान लो उसकी रूममेट किसी ने पूछा कि तुम्हारी रूममेट कैसे मरी, उसने 4 लोगों को बताया, उनमें से एक ने डाल दिया। क्योंकि अब जो मर गया वो तो नहीं डाल सकता, पर जिसको स्टोरी पता चली है, जिन्होंने वो चीज़ एनकाउंटर करी है, उनको तो पता चल गया। ऐसे ही तो कितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं कि वो अपनी स्टोरीज लिखते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो वो कहाँ से पता चली, या जिनके साथ ये होता है वो किसी को बताते हैं, वो जाके लिख देते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं, बस सर्च करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। ओके, तो तुम ये फॉरम्स वगैरह पढ़ते रहते हो और ये जितने हाँ, सो क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो अब मैं हर जगह से ऐसे ढूंढती रहती हूँ जहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसा भी कुछ होता है कि लोग उसको वो करते हैं कि हाँ, ये तो question फेक है, answers। फेक है, हाँ, रियल है, of रियल course। है, तो ये वो सब भी तुम गो थ्रू करते हो, देखते हो, रिव्यू करते हो? वो भी, क्योंकि देखो ये तो लेजेंड था ना कि 3 मिनट से लेके, मतलब 3 बजे से लेके 3:33 तक आपको ये बोलना है, ये लेजेंड है। अब लेजेंड्स क्या होता है कि एक जगह है, वहाँ से कहानी चलती आ रही है कि भूत प्रेत की मान लो या किसी गेम की मान लो, और सबको उस पर बिलीव है कि ये बहुत सालों से चलती आ रही, तो हो गई, और 4-5 लोगों ने वो ट्राई करा और उनके साथ हो भी गया। अब चाहे वो साइकोलॉजिकली हुआ या रियल में हुआ, नोबडी नोज ना। अब ऐसे तो किसी भी चीज़ को आप साइंस से एनकाउंटर कर सकते हो कि ऐसे तो पुनर्जन्म भी नहीं होता या घोस्ट हर भी नहीं किसी का होता। अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, हर किसी का अलग रहता है। जो क्वेश्चन एज भी आप कह रहे हो कि क्वेश्चन बैक एंड फोर्थ होता है, उसमें 80% लोग होते हैं कहते हैं हाँ हम तो मानते हैं, 20% लोग होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि उसका अलार्म कैसे बज गया, फ़ोन में तो दिक्कत नहीं हो सकती, फ़ोन में कैसे ग्लिच आ गया। तो फिर उनको क्या जवाब दोगे?
पर रेडिट जैसी चीज पे ओपन डिस्कशन बहुत होता है कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा तो अपना भी लोग बताते हैं कि मैंने भी ये करा तो ये मुझे तो ये हुआ। हाँ, सो यहीं से तो आपको स्टोरीज पता चलती है। ज़्यादातर जितने भी स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अपनी इंस्पिरेशन या स्टोरीज ऐसे ही तो प्लेटफॉर्म से लाते हैं, क्योंकि सब लोग शेयर करते रहते हैं। उनमें से हो सकते हैं 3 झूठी हो, 7 तो सच्ची होगी। करेक्ट। और वैसे भी पैरानॉर्मल चीज़ किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी तो होती है, बस ये है कि शायद आपने नोटिस ना करी हो या फिर माना ना हो कि ये पैरानॉर्मल है। और क्या क्या होते हैं ऐसे लेजेंड्स या गेम्स, और कौन से कोई है? और एक लेजेंड के बारे में ही बताती हूँ। जैसे अभी हम ऐसे लेजेंड्स बोल रहे हैं जो मे बी लोग मानते कि नहीं, तो मैं आपको एक डॉल की लेजेंड के बारे में बताती हूँ। सो पहले क्या होता था, लेट 90s में जर्मनी और इंग्लैंड में ऐसा मानते थे कि कोई भी इंसान मर गया है तो उसके स्पिरिट को या उसकी एनर्जी को अपने पास रखने के लिए तुम उसके दांत और बाल को यूज़ करके एक डॉल बना सकते हो। और ऐसा बहुत घर में होता था। तो लाइक अगर 10 घर हैं उनमें से 4 में आपको वो डॉल मिलेगी। कोई अपने मॉम की बना देता था, फादर, बेटी, बेटा, किसी के भी। क्योंकि मतलब पहले के टाइम पे तो थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ें होती भी थी। और अब कोई मर गया, अभी तो आपको पता कि रिचुअल करने पड़ते हैं उनको लेट गो करने के लिए या शांति देने के लिए। पर पहले इट वाज लाइक, अच्छा आपको एक गाँव के बारे में पता होगा डिफरेंट ऐसे कि वो जो भी उस गाँव में मरता है वो उसकी डेड बॉडी को अपने घर में ही रखता है। हाँ, ये इंडोनेशिया में होता है। हाँ, और वो उसको हर साल उनके बर्थडे पे या उनकी जो मरने वाली डेट होती है खिलाते हैं, पिलाते हैं, ड्रेस करते हैं। तो ये भी तो कितनी वियर्ड बात है ना, आप किसी लाश को, सड़ती लाश को जिसमें हाँ, इतनी ये तो अभी बदबू प्रैक्टिस आ करते हैं रही वहाँ है। पे, ये तो अभी चल रहा है। सो ये भी एक हुआ तो लेजेंडरी पर चल रहा है ना अब तक, तो अब इसको आप मना नहीं कर सकते, ये तो सच ही है। तो ऐसे ये लेजेंड जर्मनी और इंग्लैंड में होता था कि मरने वाले इंसान का आप दांत और बाल उखाड़ के उसे डॉल बना लो। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता था, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि कोई उनकी फैमिली से या फ्रेंड्स, पार्टनर कोई मर गया, बहुत अटैच होते हैं। उनको एक मतलब एक थोड़ा सा सहलाने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए स्टार्ट हुआ था रिचुअल। तो एक ऐसी मदर होती है, उनकी स्टोरी है। एंड उनकी 4 साल की बेटी मर जाती है। अब एक माँ के लिए एक छोटी बेटी मरना इज़ वेरी ह्यूज। आप 9 महीने उसे अपने पेट में पालते हो, पोसते हो, इतना बड़ा करते हो। मदर्स की वैसी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उसकी 4 साल की बेटी मरती है तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो वो ना इस रिचुअल, जो भी ये रिचुअल बोल लो, ट्रेडिशन बोल लो, प्रैक्टिस बोल लो, इसको फॉलो करके अपनी बेटी के बाल और दांत को यूज़ करके एक डॉल बनवा लेती है। तो जब पहले वो डॉल बन के आती ना, उसका प्रोसेस ही अलग होता है कि 3-4 दिन लगते थे बन के आने में ये वो। तो जब भी उसके पास वो डॉल आती है, वो 4-3 दिन तक, तो पहले जब तक डॉल नहीं होती काफ़ी डिप्रेस होती है, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, आँखों के नीचे इतने बड़े बड़े काले घट्टे, मुंह पे दिख रहा है कि अंदर फेस जाए जा रहा है, हड्डियाँ दिखने लग गई। मतलब थोड़ा बहुत जो नॉर्मल सा फ़र्क पड़ता है। हाँ, बहुत वीक पता चल रहा था। इतना भी नहीं कि एकदम से वो हो गए, बट धीरे धीरे आपको पता चल रहा था। जैसे फेस सबसे पहले इफेक्ट होता है, आपके चीक बोन्स दिखने लग जाते हैं। तो वैसा उसके साथ होने लगा। और उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा उसके लिए वरिड थे कि अब ये भी ना चली जाए एंड ऑल। तो जैसे वो डॉल आई, वो एकदम से ही ठीक होने लग गई कि डॉल के आते ही वो खाना खाने लग गई, अपना रेस्ट करने लग गई। बट वो डॉल के साथ ही करती थी सब कुछ, कि अगर खाना खाएगी तो एक बाइट खुद खाएगी, एक डॉल को खिलाएगी। और तो वो खा नहीं पा रही बट लगा के छोड़ देगी वैसा। और कुछ भी सोएगी तो डॉल को हक करके सोएगी, कहीं पे भी जाएगी तो डॉल के साथ जाएगी। और ये बात तब के टाइम पे तो बहुत कॉमन थी, तो किसी को भी ये वियर्ड नहीं लगी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स या बहुत लोग ऐसे डॉल्स को करते थे। बट वो ये कि ये ज़्यादा कर रही थी, तो उसके घर वाले ना काफ़ी वरिड होने लगे, क्योंकि वो डॉल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, उससे बात कर रही थी, उसके बाल बना रही थी ये वो। और हमेशा ना ऐसे वियर्ड ही बात करती थी कि तुम्हारे तो बाल लंबे हो गए और सिल्की हो गए, तुम यहाँ क्यों जा रही हो, मैंने मना करा था ना, तुम मुझसे फिर से छिन जाओगी। बहुत वियर्ड। अब जो फैमिली थी उन्होंने तो ये सोचा था कि हम इसको वो डॉल दे रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगी, कि अपने ग्रीफ से बाहर निकलेगी। 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, इतना तो टाइम नहीं लगी। बट वो हर दिन के साथ और वियर्ड होती जा रही है। तो उसके घर वाले बहुत वरिड होते रहते हैं उसके लिए। और वो ना पूछते हैं कि तू इससे ऐसी बात क्यों कर रही है, तो खिलौना है बस। वो उसको अब धीरे धीरे रियलिटी चेक देने लग रहे हैं, क्योंकि खिलौना है, मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। एकदम गुस्से में लड़ने लग गए अपने पति से, अपनी सास वास, फैमिली सबसे। ये खिलौना लग रहा है, मेरी बेटी तुम्हें खिलौना लग रही है। तो उसके पति ने ना वो डॉल उठाई और फेंक दी। जैसे पति ने वो डॉल फेंकी, वो पागल हो गई कि तुमने मेरी बेटी फेंक दी, उसको लग गई। उसने पति को धक्का मारा, उसके पति के सर पे चोट वोट लग गई। और वो उस डॉल को ऐसे जैसे बच्चे को ट्रीट नहीं करते, तुझे लग गई, और रोने लगी।
मतलब बहुत बुरी तरीके से, जैसे जेन्युइनली किसी माँ की बेटी तुमने ऐसे धक्के से मतलब गिर दियो, वो बहुत रो रही है। सो पति वगैरह सब बहुत कंसर्न हो गए कि इसको तो कुछ हो गया, इसको तो कुछ हो गया। उन्होंने ना रात में उससे वो डॉल खींची और फेंक दी, घर से बाहर फेंक दी। नेक्स्ट डे सबको लगा कि अब तो डॉल है नहीं, ये 10-15 दिन रोएगी, थोड़ा सा परेशान होगी बट ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब सब उठे, सबसे पहले वो उठ चुकी थी और उसके हाथ में वही डॉल थी, और वो उस डॉल को वही खाना वाना खिला रही है, उससे बात कर रही है, उसके कॉम वॉम कर रही है, और उसके पति को लग रहा है तो मैंने रात को फेंक दी। तो पहले दिन तो वही सोचता है कि शायद इसने मुझे देख लिया, मेरे पीछे गई और वो फिकी हुई डॉल उठा के ले आई, और कोई तो रीज़न है नहीं। यही सोचेगा कोई भी, अगर मैं यहाँ से कुछ भी ले जाऊँ अभी तो आपको यही लगेगा ना ये ले गई, पर वो एकदम से वापस आ गई तो फिर आपको लगेगा शायद कहीं मतलब कुछ और रीज़न होगा। तो वो पति बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाते कि ये तो मैंने फेंक दी थी, क्या हो गया क्या हो गया। सो वो सोचता है आज रात में से दूर कहीं फेंक के आऊँगा। वो रात का वेट करता है, रात तक वही सब चल रहा है कि अपनी डॉल के साथ एक बेटी की तरह एक्ट वैक्ट कर रही है। तो वो बहुत दूर फेंक के आता है और उसको लगता है कि मेरी बीवी इतनी दूर तो मेरा पीछा नहीं करेगी। तो वो जाके फेंक के आता है और उसको लगता है अब सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन फिर से वही होता है कि डॉल उसके उठने से पहले घर में होती है और उसकी बीवी उठने से पहले उस डॉल के साथ वही खेल रही है, बात कर रही है और कंघी कर रही है। पति ना उस डॉल को थोड़ा वियर्डली देखने लग जाता है, क्योंकि वो रोज कंघी करते हुए उसे देखते हैं इसकी बालों की लाइन थोड़ी थोड़ी बड़ी लग रही है उसको। जैसे अगर अभी, वैसे लड़के तो इतना नोटिस नहीं करते, बट जैसे अगर अभी आप किसी को देखोगे उसके बाल नेक्स्ट टाइम थोड़े से भी बढ़ होंगे तो आपको उसका चेंज लगेगा, पता चल जाएगा कि बाल बढ़ गए हैं, कुछ तो फेस पे चेंज हुआ है। तो पति ना वियर्डली उसको देखते कि इसके बाल थोड़े से बड़े हुए लग रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका वहम वगैरह हो, तो डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं, बट उसको ये नोटिस होता है। एंड वो अपनी बीवी से पूछता है कि रात को तुम मेरे पीछे करके डॉल लेके आई हो ना दोबारा से। और पत्नी कहती है मैं क्यों लेके आऊँगी, ये तो मेरे साथ ही सो रही थी, वो तो ऐसे ही एक्ट करी जैसे उसकी बच्ची हो। कहती है ये तो मेरे साथ ही सो रही थी, तुमने कुछ किया क्या रात को। और वो फिर उससे झगड़ लेती है कि तुमने रात को मेरी बेटी को लेके गए, तुम उसको छोड़ के आना चाहते हो, तुम पागल हो, मुझे पागल साबित करना चाहते हो, ये वो। तो अब वो सोचता है कि अब तो फेंकने से बात नहीं बन रही, मैं इसको जला के आऊँगा, ठीक है, और अब इसे ख़त्म ही करते हैं क्योंकि मेरी एक तो बेटी चली गई और अब बीवी भी पागल हो रही है। तो वो सोचता है मैं इसे जला के ही आऊँगा, वहीं दूर जाएगा और जला के आ जाएगा। सो उसी दिन वेट करते कि बीवी सोएगी, और वो बाल वाली चीज़ तो उसने नोटिस कर ही ली कि उसके बाल थोड़े थोड़े से उसको बड़े हुए से लग रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका वहम ही हो, बट फिर भी उसने वो नोटिस करी, उसको बहुत डर लगने लग गया कि ये तो कुछ वियर्ड ही हो रहा है। तो अब वो क्या करता है, अपनी वेट करता है रात का, रात होते ही अपनी बीवी की पकड़ से उस डॉल को लेता है। जैसे वो डॉल को लेता है ना, उसको ऐसा लगता है, एक तो अंधेरे में अगर कोई आंखें बंद भी कर रखा है तो मे बी आपको 1 सेकंड लग सकता है कि उसने आंखें खोली है, अंधेरे में इतना पता नहीं चलता। कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं सो रहे हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ है बट वो होता नहीं है। तो उसको लगता है उसकी बीवी की आंखें खुली और उसने जैसे ही डॉल खींची तो उसकी आंखें खुल गई। तो उसे लगा मे बी मैंने खींचा है तो इसलिए आँख खुल गई होगी। बट फिर जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करती तो 2 सेकंड वहीं वेट करता है और वो डॉल लेके चला जाता है। वो डॉल लेके जाता है और उस डॉल को वहीं दूर जगह पे जाके जला देता है। और वो वेट करता है 2 मिनट, देखता है जल रही है कि नहीं। प्रॉपरली वो उसको जलते हुए थोड़ा बहुत देख के जाता है। नेक्स्ट डे वो आता है, नेक्स्ट डे उसे वो डॉल वहाँ पे नहीं दिखती। इंस्टेड वो डॉल उसी की बीवी के उस बिस्तर पे सो रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जलाने के बाद भी? हाँ। तो अभी से पहले क्या हो रहा था कि उसके उठने से पहले वो बीवी हमेशा उस डॉल को कुछ ना कुछ फीड करती रहती थी या बाल बनाती रहती थी। तो आज ऐसे ही क्यूरियोसिटी से ये डॉल यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो कहती कि इसका सर दर्द हो रहा था और ये बहुत गर्म हो रही थी, इसलिए आज मैं इसे ज़्यादा देर सोने दे रही हूँ। मतलब जैसे किसी को वो होता है ना बुखार, तो उसका टेम्परेचर गर्म हो जाता है। कहते हैं इसको फीवर हो रहा था, बहुत गर्म हो रही थी, तपती गर्म, जैसे आग लग रही हो, तो मैंने इसे सुला दिया थोड़ी देर और। अब पति बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पे आ जाता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या दूसरी डॉल थी। उसका दिमाग चलता है कि घर में 2 डॉल्स है, क्योंकि ये एक तो बाल उसको बड़े दिखे और ये दूसरी डॉल है यहाँ पे कि जलाने के बाद भी। तो उसे लगता है कि शायद घर में 2 डॉल है, मुझे पता नहीं है, और जो मैं देख रहा हूँ वो दूसरी डॉल थी, मैं जो ले गया वो दूसरी होगी। वो उस डॉल को उठाता है और वो डॉल को थोड़ा सा पीछे करता है, उस जैसे राख सी होती है ना जलने के बाद, उस डॉल के पीछे वो देखता है
और ये देखते ही वो डॉल फेंक देता है। फिर से पत्नी आती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, तुम उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुमने अपनी बेटी फेंक दी, कैसे आदमी हो तुम। और वो ऐसे ऐसे सुनाने लग जाती है। इस पूरे मोमेंट पे वो एक लाइन बोलती है जिससे पति को डर लग जाता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो इसे ले जाने की, ये मेरे पास ही रहेगी। तो मतलब उसे हमेशा से पता होता है कि उसका पति लेके जा रहा है और ये सब कर रहा है। तो पति बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो जाता है कि इसको कैसे पता चल रहा है या ये कैसे हो रहा है। तो जो ये डॉल मेकर्स होते हैं ना, ये पति उनके पास जाता है, क्योंकि अब जो कोई इतना डॉल बना रहा है, सब एक स्पेसिफिक काम वाम जो कर रहे थे उनके पास जाता है और पूछता है कि हम आपके यहाँ से एक डॉल लेके गए थे और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो डॉल मेकर भी उससे वही सेम बात बोलता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारी बीवी के साथ ही रहेगी। अरे जो उसकी बीवी ने बोला था वर्ड टू वर्ड सेम सेंटेंस बोलता है। तो पति नहीं समझ पाता ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो डॉल मेकर उसे समझाते कि अगर आप कोई भी इंसान मरता है, अगर आप उसका एक कपड़ा भी लेके चले जाते हो ना, तो उस इंसान की थोड़ी बहुत एनर्जी उस कपड़े में होती है। अगर वो उसका फेवरेट कपड़ा होता है या उसने हाथ पे कुछ पहन रखा होता है, तो कोई रिंग ले जाते हो, थोड़ी बहुत एनर्जी उस इंसान की उस चीज़ में रह जाती है। तुम तो किसी इंसान के बाल और दांत इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ उल्टा नहीं होगा। तो ये कह के वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी की थोड़ी बहुत प्रेजेंस अभी भी तुम्हारे घर पे है, क्योंकि तुमने उसे लेट गो ही नहीं करा। अगर तुम चाहते कि वो जाए तो तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मर गई है। जब तक वो तुम्हारी बीवी की यादों में जिंदा है, वो डॉल बन के हमेशा रहेगी। सो ऐसा यही एनाबेल वगैरह के बारे में भी आपने सुना होगा ना कि डॉल पोजेस हो गई। तो डॉल कैसे पोजेस हो सकती है, वो तो एनर्जीज ही हैं जो एक रह जाती है किसी के ऑब्जेक्ट पे। तो ये थी स्टोरी। तो फिर मतलब उसके बाद वो पति एक्सेप्ट ही कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ उसके बाद का कुछ पता है आप? हाँ, वो अपनी बीवी से ट्राई करता है कि उसकी बीवी लेट गो करे। जब तक उसकी बीवी मूव ऑन नहीं करती तब तक कुछ नहीं हो सकता था, और उसकी बीवी ने कभी मूव ऑन नहीं करा तो इवेंचुअली वो दोनों अलग हो गए। सो ये भी एक लेजेंड जो डॉल वाला, ये तो सेम ऐसा अभी जो ये लुबाबू डॉल है उसके साथ भी हो रहा है, लबूबू। हाँ, क्या हुआ है भाई लुबाबू के साथ, क्या सीन है भाई लुबाबू के साथ भी यही सीन है कि लबूबू के साथ ये सीन है कि उसके लिए भी ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्होंने वो डॉल ली है। आपने तो सुना ही होगा। सो लबूबू डॉल का जो है ना, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं इस पर बिलीव, बट ऐसा कहते हैं एक डीमन होता है पजूजू करके। हाँ, सो ये शायद नेम की वजह से फनी लगता है कुछ। तो उस पजूजू डीमन के ऊपर इंस्पायर्ड ये डॉल बनी है, और ये नेगेटिव एनर्जी लाती है घर में। तो जो भी इसको घर पे खरीद के लाता है उसके साथ या तो कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या तो हेल्थ वाइज, या उसको थोड़ा बहुत ऐसा पैरानॉर्मल फील होता है। तो ट्रेंड चला, बहुत लोगों ने, हर इंसान ने खरीद ली, और लोगों ने इसको जलाया भी है। बहुत लोगों ने जलाया है। किसी कोई इतनी रेस मार रहा है गाड़ी पे कि एग्जॉस्ट से हवा निकल रही है और वो जल रही है डॉल। हाँ, इस तरीके से जला रहे हैं उसे। इस तरीके जला रहे हैं, सिंपल नहीं जला रहे, अलग तरीके से। हाँ। सो मतलब ऐसा है कि लोगों ने डॉल खरीद ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि ट्रेंड में थी। अरे जब 4 लोगों ने बोला ना कि इसकी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही, तो जितने लोगों ने खरीदी है सब ने फिर उस बात में अपनी बातें जोड़ी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है लोग ऐसे ही कर रहे हो, पता नहीं। तो मतलब देखो, बट ये तो है कि पैरानॉर्मल और ब्रेन बहुत हद तक कनेक्टेड है। अगर आप मानते हो इस घर में भूत है, तो नहीं भी होगा तो भी है, क्योंकि आपने मान लिया ना। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी हो रहा होगा, आपको लगेगा वो पर्दे के पास कोई खड़ा है, और आपको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता ना ये ना वो ना मैं कि नहीं खड़ा, कि आप तो मान रहे हो खड़ा है। तो सिर्फ ये है। और कभी कभी ये नहीं कि ये रियल नहीं है, ये रियल है बहुत हद तक, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन मानसिक दिक्कत की वजह से ऐसा कह रहा है और कौन रियलिटी में ऐसा कह रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और परिवार वाले उन्हें ऐसे बाबाओ पे ले जाते हैं, और फिर वो ज़िंदगी भर वैसे परेशान होते रहते, कभी ठीक नहीं होते। और कुछ लोगों को जेन्युइनली ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मतलब आप पता नहीं लगा सकते, बहुत लक बाय चांस वाली बात है। करेक्ट। तो और भी कोई स्टोरी है, और भी कोई ऐसे गेम्स है, अर्बन लेजेंड्स हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट स्टोरी भी सुनाई थी, मैंने आपको 3 बजे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, है ना। ऐसे ही एक और लेजेंड है जो कहते हैं कि आप अगर बहुत किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जैसे आपने वैसे आजकल ऐसे वीडियोस भी देखी होगी, ये नंबर अपने हाथ पे लिखो,
ये तो हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत डिस्कस हुआ है। तो ये अपने हाथ पे लिखो, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो इसके पीछे ना 2-4 रीजंस है। एक तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप कुछ भी बहुत बिलीव से कर रहे हो तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आपको बिलीव है कि ये करने से ये होगा तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग फिर उस चीज़ को देखने लगेगा कि अच्छा अगर मेरे को पैसे चाहिए तो आपका दिमाग ना अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगेगा और फिर इवेंचुअली आपके पास पैसा आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा इसके पीछे अगर आप थोड़ा साइंस से हट के देखो तो ये होता है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है और हम 20-30% में भी उसका जानते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ पे देखते हैं सुनते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी पे हम सुनते हैं वो मे बी 1/10 भी नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और है भी। सो ऐसे ही कुछ एनर्जीज़ है, एंजल्स है, डीमंस है जो उन फ्रीक्वेंसीज़ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप बहुत बिलीव से उनसे कुछ मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे आपने एंजल का ही सुना होगा कि अगर ये लिखोगे तो एंजल आपको ग्रांट कर देती है। करेक्ट करेक्ट। तो अब इसका एक थोड़ा डार्क वर्जन ये है कि वही रात को ये सारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई पे होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं और आप किसी से भी कनेक्ट ईजिली कर पाते हो। तो एक लेजेंड है कि अगर आप रात को, अगर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है कि मतलब इससे तो आप नहीं निकल सकते, मतलब बहुत मुश्किल है, तो इसका डार्कर वर्जन ये है कि अगर रात को 3 बजे अगर आप बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में हो और आप शीशे में देख के हेल्प मी 3 बार कहते हो ना, तो कोई डीमन या एंजल या एंटिटी आपकी बात सुन लेती है और आपकी मदद कर देती है। क्योंकि उसमें एक तो जब आप शीशे की तरफ देख रहे हो तो वैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने कभी सुना है शीशे को रूम में रख के नहीं सोना चाहिए। और ऐसा सुना है कि बेड के सामने नहीं होना। हाँ, जब तुम सो रहे हो तो सामने शीशा नहीं होना चाहिए। तो वो यही होता है कि आपकी रिफ्लेक्शन उसमें शीशे में पड़ती है और मतलब डिमोनिक चीज़ें भी देख सकती हैं और वो आपको कैप्चर कर सकती है, ये वो। ठीक है, तो अगर इस लेजेंड के अकॉर्डिंग रात के 3 बजे आप शीशे के सामने जाके 3 बार हेल्प मी कह के अपनी प्रॉब्लम बता दोगे तो या तो कोई एंजल या तो कोई डीमन आपकी मदद कर देगा। ठीक है, तो अब ये सुनने में अगेन थोड़ा वैसा लगता है यार अगर मुझे पैसा चाहिए इंस्टेंटली मैं करके देख लेता हूँ, क्या जा रहा है। बहुत लोग आजकल सिर्फ इंस्टा पे कुछ भी सुन के कर लेते हैं, बट हर चीज़ के पीछे ना कोई बेस होता है, कुछ भी बेसलेस नहीं होता। अगर ये भी लेजेंड है तो किसी रियल स्टोरी से ही आया होगा या रियल इंसिडेंट से ही आया होगा, और वो रियल इंसिडेंट में कुछ डार्क भी होगा जो तुम्हें नहीं पता, तो तुम ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ हो भी जाए। तो ये बाहर का ही लेजेंड है और बाहर किसी ने ये सुना और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है तो उसने ट्राई कर लिया।